पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सुब्रमण्यम स्वामी ने बीते साल पहले कुछ एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने खुलकर के कहा था कि अगर इस देश की सत्ता पर आपको काबिज होना है तो भारतीय मुसलमानों को आपस में लड़ा दो। अपने अपने मसलके में ये लोग उलझे रहेंगे और जो मेन मुद्दे हैं उससे भटक जाएंगे और हमारा जो सत्ता पाने का रास्ता है वो साफ हो जाएगा। ये बयान ने खलबली मचाई थी और अब इस बयान के ताजा उदाहरण जो हैं वो सऊदी अरब के कदम के बाद सामने आ गए हैं, जहां सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया। और जब तबलीगी जमात को बैन कर दिया है तो किस तरीके की प्रतिक्रिया भारतीय मुसलमानों की आ रही है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये जो तमाम बयान सामने आए इस पर उन लोगों को राजनीति करने का मौका मिल गया है जो मुसलमानों को हमेशा कटघरे में खड़ा हुआ देखना चाहते हैं। और अब तमाम लोग मुसलमानों के बयानों को ही साझा करते हुए हुकूमत से, प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जब सऊदी अरब बैन कर सकता है तो तबलीगी जमात को भारत में बैन क्यों नहीं किया जा सकता। मोदी जी से हम आह्वान करेंगे और इसी को लेकर के ट्विटर पर भारतीय मुसलमानों के खिलाफ एक हैशटैग चलाया गया जिसमें मुसलमानों को जी भर के कोसा जा रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि सऊदी अरब के कदम के बाद में भारतीय मुसलमानों की प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं। क्या भारतीय मुसलमान या दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो इस मुद्दे को लेकर के एकजुट हैं या बिखरे हुए हैं। इन तमाम तस्वीरों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कर लीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब आपको बता दें कि सऊदी अरब के कदम से आखिरकार हड़कंप क्यों मचा हुआ है दुनिया भर में, और दुनिया भर से और देश भर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है सऊदी अरब के कदम को लेकर के। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बताता चलूं कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी सरकार ने तबलीगी जमात को आतंकवाद के दरवाजों में से एक बताया है। साथ ही सरकार ने इस जमात के लोगों को अगले जुम्मे की नमाज से पहले मस्जिदें खाली करने का आदेश दे दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब ये शुक्रवार की नमाज के दौरान लोगों को तबलीगी जमात से मिलने की जरूरत नहीं है। साथ ही उनसे किसी भी तरह का संपर्क रखना जरूरी नहीं है। इसमें आगे कहा गया है कि यह संगठन समाज के लिए खतरनाक है और देश में आतंकवाद के दरवाजे खोलने का दमखम रखता है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाए जाने को जहां इस्लामिक शिक्षा संस्था दारुल उलूम देवबंद ने अनुचित ठहराया है तो वहीं दरगाह आला हजरत बरेली से जुड़े संगठन तंजीम उलमाए इस्लाम ने इसकी सराहना की है। लखनऊ के मुस्लिम धर्मगुरु फिलहाल इसे धार्मिक ऐलान के रूप में नहीं देख रहे हैं और कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में मुफ्ती आजम ने कहा कि ये राजनीतिक फैसला है। दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर के मुहतमीम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा कि तबलीगी जमात अपनी स्थापना के पहले दिन से ही मुसलमानों को मस्जिदों से जोड़ने का काम कर रही है और इसका फैलाव लगभग पूरी दुनिया में है। तबलीगी जमात और इससे जुड़े लोगों पर दहशतगर्दी का इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। दारुल उलूम देवबंद ने इसकी कड़ी निंदा की है और सऊदी अरब से मुतालबा करता है कि वे अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। तो वहीं बरेली में दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन तंजीम उलमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन ने सऊदी अरब सरकार के फैसले को दुरुस्त बताया है। उनका कहना है कि तबलीगी जमात के लोग कम पढ़े लिखे मुसलमानों के बीच गांव-गांव जाते हैं, उनको नमाज रोजा की तबलीग करते हैं, मगर इसकी आड़ में धीरे धीरे जहर घोलने का भी काम करते हैं। आम लोगों का ईमान व अकीदा खराब करते हैं।
इनकी गतिविधियों से कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि दूसरे मुस्लिम देशों को भी अपने मुल्क में जांच पड़ताल करनी चाहिए और तबलीगी जमात को बैन कर देना चाहिए। लखनऊ में ईदगाह ऐशबाग के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली कहते हैं कि सऊदी अरब में इस्लामिक मामलों को लेकर बयान जारी होता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है। ऐसे में मुझे लगता है कि इस पर कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं होगा। अभी हमें इंतजार करना चाहिए। टीले वाली मस्जिद के इमाम मौलाना फजले मन्नान भी कहते हैं कि वहां के वरिष्ठ धर्मगुरु की ओर ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है और मुझे अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर अभी हम कोई बयान नहीं दे सकते हैं। काजी शहर मौलाना अबुल इरफान मियां फरंगी महली ने भी यही कहते हुए सऊदी अरब से जो भी खबरें आ रही हैं वे अपुष्ट है। जब तक वहां के इस्लामिक धर्म गुरु का ऐसा कोई ऐलान सामने नहीं आता तब तक कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं है। तो वहीं कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिर अल इस्लाम ने कहा कि ये सऊदी अरब का आंतरिक मसला है, ये कोई मजहबी फैसला नहीं है, ये एक राजनीतिक फैसला है। सऊदी अरब सरकार ने कोई कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाने की सलाह दी और यह फैसला हो गया। रही बात हिंसा और नफरत फैलाने की, तो जो लोग इस्लाम को अच्छी तरह समझते हैं, इस्लाम पर चलते हैं, वे हिंसक हो ही नहीं सकते। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब ने मजहबी गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई है। आपको बता दें कि तबलीगी जमात वही है जिसे लेकर पिछले साल भारत में काफी बवाल मचा हुआ था। तबलीग से जुड़े लोगों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने देश में कोरोना की पहली लहर के दौरान खतरा और बढ़ा दिया है। अब सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन लगाकर कड़ा संदेश दे दिया है। तबलीगी जमात को सुन्नी मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन बताया जाता है। भारत में यह संगठन 1926 में अस्तित्व में आया। इसका मुख्य काम इस्लाम को लेकर धार्मिक उपदेश देने का होता है। तो तमाम तरीके से प्रतिक्रियाएं जो हैं वो देश के दिग्गज मुसलमानों के सामने आई हैं, पर इन्हीं बयानों को लेकर के अब लंबी लंबी डिबेट जो है छिड़ने को शुरू हो गई है, जिसमें दो फाड़ में मुसलमान बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शायद फिरका परस्त ताकतें इसी फिराक में थी कि असल में कोई प्रतिक्रिया आए और आपस में ये लोग लड़ते नजर आए, अपने अपने अलग अलग बयान दे ताकि उसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके और इन्हीं के बयान को उठा करके कोट किया जाए और फिर तबलीगी जमात हो चाहे कोई भी संगठन हो उसके ऊपर हम लोग जहर उगलने का काम कर सके। तो भारतीय मुसलमानों में तबलीगी जमात को लेकर के दो फाड़ नजर आ रहे हैं और असल में उन बयानों को सिद्ध कर दिया है जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कभी राजनीति में सत्ता पाने के लिए दिया था। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।